ओम शांति। ईश्वरी मार्ग पर चलने वाले पुरुषार्थियों को परम शिक्षक परमपिता परमात्मा कई तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। ऐसी ही एक युक्ति परमपिता परमात्मा ने बताई है कि हर एक पुरुषार्थी अपना स्वयं एक चित्र खींचे, अपने सामने लाए, और ये कहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है दुनिया के अंदर, वो होता है ताजधारी, तखतधारी और तिलकधारी का। हम जानते हैं कि जो दुनिया परमात्मा रचते हैं उसमें देवी देवता, जो सर्वश्रेष्ठ देवी देवता सतयुग से वो दुनिया शुरू होती है, वो महाराजन और महारानी, और वो भी चक्रवर्ती महाराजन और महारानी, विश्व महाराजन और महारानी तख्त पर बैठते हैं, दोनों के दोनों बैठते हैं, ताजधारी होते हैं, और बल्कि उनके दो ताज होते हैं। एक तो संसारिक दुनियावी जिसको कहा जाता है रतन जड़ित ताज, हिज हाईनेस और हाईनेस का, दूसरा उनके पावा मंडल का ताज, लाइट का क्राउन होता है, हिज होलीनेस और होलीनेस का। और जो उनका तख्त होता है, ऐसा माना गया है कि उनके जो आर्म्स होते हैं उन पर सिंह का शेर जैसा बना होता है, क्योंकि वो सिंह के आसन पर बैठने के बाद ही इस विश्व की राज सत्ता के महाराजन महारानी बनते हैं। और जब उनको ताजपोशी होती है, कॉरोनेशन होता है, तो राज तिलक होता है, उस समय उनको एक तिलक भी लगाया जाता है। लेकिन ये स्थिति तो प्रारब्ध की है। जब पुरुषार्थ का समय होता है, जो अब चल रहा है, उस समय ये कहा गया है कि हम सब अपने सामने अपना श्रेष्ठ चित्र बनाएं, सामने लाएं, और वो चित्र भी ताजधारी, तिलकधारी और तखतधारी का हो। और उसके लिए हमको भगवान ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ तखत कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ तखत, सबसे प्यारा तख्त और सदा रहने वाला तख्त, वो है परमात्मा के दिल का तख्त। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के दिल के तख्त पर बैठना ये सबसे उत्तम चीज़ है। और हम जानते हैं भगवान के दिल पर कौन बैठता है, परमात्मा के दिल पर कौन बैठता है, जो परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलता है, परमात्मा को अति प्यार करता है, और परमात्मा भी उससे अति प्यार करते हैं। अर्थात जो सतयुगी देवताओं के गुण मर्यादाएं हैं उनका पूरा पूरा पालन करता है। तो जब हम अपने सामने अपने आप को भगवान के दिल तख्त पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, तो नेचुरली हमें उसी प्रकार की सत्यता और पवित्रता को धारण करना होगा। आज कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति किसी कुर्सी पर भी बैठता है, तो उस कुर्सी के ऊपर या पहले तो उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसके ऊपर कोई आसन बिछाया जाता है। अब परमात्मा का दिल तख्त तो परम पवित्र है, तो हमें भी उसको बैठने के लिए अपनी मनोस्थिति को संपूर्ण सत्यता और संपूर्ण पवित्रता जैसी रखना है। सदा दिल तख्त पर बैठना है, तो सदा ही उस स्थिति को हमें रखना है। फिर भगवान कहते हैं कि हमारा तिलक कौन सा हो। तो तिलक कहा जाता है, तिलक के कई अर्थ होते हैं। एक विजय का तिलक होता है, राज तिलक होता है,
और वर्तमान समय के लिए कहा गया स्मृति का तिलक, क्योंकि जिस स्थान पर हम स्मृति तिलक लगाते हैं, दो आँखों के बीच में भ्रुकुटी के स्थान पर, वहाँ आत्मा का निवास है, जिसको तीसरी आँख भी कहते हैं, जहाँ ही हमारी स्मृति रहती है। इसलिए अपनी स्मृति में हर वक्त हम क्या रखें, तिलक तो एक निशानी है, लेकिन हमारी स्मृति में सदा क्या रहे, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी समर्थी होती है, वैसी वृत्ति होती है, वैसी ही दृष्टि होती है और वैसी ही कृति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने स्वमान की स्मृति में रहो कि हम परमपिता परमात्मा की आदि रचना है। हमें परमात्मा ने आदि देव ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम बीज रूप परमात्मा ने ब्राह्मणों को रचा है। हम आदि रचना है, और जैसे एक वृक्ष की जो जड़ होती है वो सारे वृक्ष की आधार मूर्त होती है, तो हम भगवान की आदि रचना है, डायरेक्ट रचना है, आधार मूर्त रचना है। और हम उद्धार मूर्त हैं, अर्थात सारे समाज का उद्धार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। ये ध्यान रखते हुए इस स्मृति में रहकर कि हम पूजनीय हैं, हम देवता थे, उस स्मृति का तिलक हमको अपने चित्र में लगाना है। अब बात आती है ताज की। तो भगवान कहते हैं वर्तमान समय ही सारे युगों में अनेक ताजधारी हुए हैं, सतयुग के देवी देवता भी ताजधारी हुए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ताज जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ संगम युग में ही हमें मिल सकता है, वो ताज है बेफिक्र बादशाह का ताज। क्योंकि हम जानते हैं कि आज सारी आत्माएं फिक्रमंद है, किसी को कुछ सत्ता भी है, कुछ पद भी है, लेकिन हर एक को चिंता लगी ही रहती है। भगवान कहते हैं इस चिंताओं की दुनिया में मैं आपको अपने ईश्वरीय ज्ञान योग के द्वारा, धारणा के द्वारा बेफिक्र बादशाह बनाता हूँ। अब हम बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं कि फ़िक्र तो हमें है, हमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जिम्मेवारी का भी ताज दिया हुआ है कि अपना और सारे विश्व को पावन बनाने का कार्य करते ही रहना है। और हमारे को भगवान कहता है लौकिक भी हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, उसका भी हमारे ऊपर बोझ है। तो भगवान कहते हैं कि ये बेफिक्र का ताज इस तरह तुम ले सकते हो कि तुम सारे फिक्र अपने मुझे दे दो। जब तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया, तो अब साथ साथ फिक्र फिर क्यों रखे हैं, फिक्र अपने पास क्यों रखे हैं। सब सर्व समर्पण के साथ अपने फिक्रात का भी पूरा समर्पण कर दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कोई चिंता नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा का शक्ति हमारे साथ है, हर समय उपलब्ध है। और इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि डबल लाइट का क्राउन धारण करो, डबल लाइट बन जाओ। अब डबल लाइट का अर्थ क्या होता है कि आत्मा तो है ही लाइट, आत्मा इतनी हल्की है कि आत्मा, प्योर आत्मा को कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं, और वो स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से एक सेकंड तो क्या, एक संकल्प में भी तीनों लोकों में जा सकती है। एक संकल्प किया और आत्मा परम धाम में जा सकती है, अपने आत्माओं के लोक में जा सकती है। एक संकल्प से आत्मा जो सतयुगी हमारा युग था, सुख के युग, उसमें जा सकती है, उसकी अनुभूति कर सकती है। तो एक संकल्प या एक सेकंड की स्पीड से ना केवल आत्मा सूक्ष्म लोक, निराकार लोक, इस साकार लोक के स्वर्णिम युग में जा सकती है, बल्कि तीनों कालों का भी भ्रमण कर सकती है। लेकिन आत्मा लाइट होनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि डबल लाइट, तो एक तो आत्मा है ही लाइट स्वरूप, दूसरे आत्मा के अंदर से
जब हम फिक्रात निकाल देते हैं तब आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। जैसे आत्मा शरीर के अंदर होती है तो भारी हो जाती है, अपने आप को शरीर मानती है, तो फिर वो इसी दुनिया के अंदर रहती है, बल्कि इसी जन्म के ही आगे पीछे का सोचती है। लेकिन अगर जब वो आत्मा हल्की है और उसके अंदर से सारे बोझ निकल जाते हैं, डबल लाइट स्वरूप का बेफिक्र बादशाह का हम क्राउन धारण करते हैं, तो सचमुच तभी हमें ईश्वरीय अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। और भगवान कहते हैं केवल इस छोटे से संगम युग पर ही आप बेफिक्र हो सकते हो, अपने फिक्र हमें दे सकते हो और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हो। इस प्रकार से हमारे परम शिक्षक सतगुरु परमपिता परमात्मा हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ाते रहते हैं। बाबा ने हमें कहा है कि हमारा फर्स्ट लेसन, जो प्रथम पाठ हमको ब्राह्मण बनते ही भगवान जन्म घुट्टी के रूप में देते हैं, जिसको कहा जाता है हमारा जन्म कोई शारीरिक जन्म नहीं है, लेकिन हमारा जन्म मर जीवा जन्म है। ब्राह्मण के जन्म को वैसे भी द्विज कहा जाता है, दूसरी बारी जन्मा हुआ। अर्थात इसी शरीर के जन्म में ही जब हम परमात्मा की गोद में आते हैं, परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, उस समय ही परमात्मा हमको बता देते हैं कि तुम्हारा फाइनल लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए तुम्हारा पहला कदम क्या है, तुम्हारा प्रथम पाठ क्या है। तो जो मुख्य बात भगवान हमें सुनाते हैं, जो ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान को अन्य सभी प्रकार के मनुष्यों के द्वारा दिए हुए ज्ञान से अलग करता है। कई पूछते हैं ना या ब्रह्मा कुमारी इसकी क्या विशेषता है, वो ज्ञान यही है कि परमात्मा हमको बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मोटे रूप से तो लोगों ने सुना हुआ है कि हम जीवात्मा है, हमारे अंदर कोई आत्मा रहती है, लेकिन जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, वो सारा का सारा संबंध संपर्क में आते हैं, वो अपने को शरीर मानकर ही आते हैं। सुबह से शाम तक जितने मनुष्य हैं, चाहे वो भक्ति कर रहे होते हैं, चाहे वो संन्यास करते हैं या कुछ भी प्रकार की क्रिया करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या दुनियावी काम करते हैं, वो सब अपने आप को शरीर मान कर ही करते हैं। और उस कर्म की करने की शक्ति और उसके बाद उसकी प्राप्ति, वो सारी की सारी वो अपने इस शरीर के अंत तक ही उसकी अवधि गिनते हैं और उसी अनुसार सारे संसाधन करते हैं। अर्थात अगर हम संसारिक शिक्षा भी लेते हैं तो इस शरीर के अंत तक ही वो काम आती है। अगर हम साधन भी इकट्ठे करते हैं, धन इत्यादि इत्यादि, वो भी इस शरीर के अंत तक ही चलता है। अगर हम संबंध जोड़ते हैं अपने, तो वो संबंध भी हमारे इस शरीर के अंत तक ही होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत लिमिटेड सी बात है, ये तुम्हारी भूल है। तो हमको वो कहते हैं अगर आत्मा अनादि अविनाशी है, अगर तुमने अपने सारे ही जन्मों की यात्रा को सफल करना है तो उसके लिए प्रथम स्टेप है अपने को आत्मा मानकर चलो। और ये शरीर हमारा माध्यम है, हमारा माध्यम बदल सकता है, बदलता रहता है। हम एक ही शरीर में सदा नहीं रहते, जिस प्रकार हम एक ही वस्त्र सारी ज़िंदगी नहीं पहनते। जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं, इसी प्रकार से हम अपना चोला बदलते रहते हैं, लेकिन हम शाश्वत हैं। इसलिए ये पहली प्रथम विशेष बात भगवान हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो। इसके पश्चात भगवान ने ये भी बताया है कि तुम्हारा अंतिम जो तुम्हारी उपलब्धि है, जो तुम्हारी यात्रा का अंत है, वो भी यही है कि मैं आत्मा हूँ। अर्थात पहले हमको केवल ज्ञान मिलता है तुम आत्मा हो, और अंत में हम
आत्मस्वरूप बनकर ही अपना सारा कुछ यहाँ पूरा करके, कर्मातीत बन के, जिसको कहा जाता है विदेही बन के, हिसाब किताब चुकतू करके हम जब आत्मा यहाँ से जाती है तभी वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। और इसके लिए भगवान ने हमें ये भी बताया है कि तुम्हें 3 काम करने हैं। एक तो ये है कि आज हम आत्मा इस शरीर में हैं, लेकिन हमारे पिछले अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है उसका बोझ आत्मा के ऊपर है, क्योंकि द्वापर से लेकर हमारा हिसाब किताब इस तरह बनता रहा है कि थोड़ा थोड़ा बोझ हर जन्म में बढ़ता रहा है। इसी कारण से तो हम द्वापर से कलयुग की ओर गिरती कला में नीचे आते गए हैं, परंतु अब हमको गिरती कला से चढ़ती कला में जाना है संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। इसलिए उस बोझ को हमें समाप्त करना है। और भगवान ने बताया है इस बोझ के समाप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। आप जितना भी कर्म भोग करते हैं, हम लोग, बीमारी आती है, रोग आता है, शोक आता है, अकाल मृत्यु आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वो सारे इन सब के द्वारा हिसाब चुकतू करने के बाद भी हमारा बोझ विकर्मों का बहुत है, जन्म जन्मांतर का। इसलिए भगवान हमको विधि बताते हैं, जिसको भगवान ने योग कहा है कि मेरे साथ अपने को आत्मा समझकर मेरे साथ अपनी बुद्धि का योग निरंतर लगाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान से योग लगाकर, योग अग्नि से ही हमारे पिछले विकर्म विनाश होते हैं। एक कार्य तो हमें ये करना है कि पिछला उधार जैसे कहा जाए उसको हमने ख़त्म करना है। साथ साथ केवल उधार ख़त्म करना ही काफ़ी नहीं है, आगे के अनेक जन्मों के लिए परमात्म ज्ञान लेकर के, कहा जाता है ज्ञान बिना गति नहीं, परमात्मा के द्वारा जो उनकी विरासत है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनको हमने अधिक से अधिक उनका संग्रह करना है। और उसमें भगवान ने बताया है ईश्वरीय ज्ञान का बल, फिर हमारे ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मिले हुए गुणों का बल, और फिर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई हुई दिव्य शक्तियों का बल। ये 3 चीज़ों का बल हमें परमात्मा देते हैं ज्ञान सुना करके। हम जानते हैं सूक्ष्म शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की, इस प्रकार की अनेकानेक शक्तियाँ हैं। दिव्य गुण क्या हैं, हम जानते हैं कि स्नेह, प्रेम, समरसता, सहयोग, ये सारे दिव्य गुण हैं। इनको धारण करना और अवगुणों को निकालना, शक्तियों को धारण करने के लिए भी व्यर्थ को समाप्त करना, ये सारे हमारे प्रोसेस भगवान ने बताए हैं, ताकि हम समय के अंदर, हमें स्वास्थ्य का भरोसा नहीं है, अपने आप को तैयार कर लें, पूरी तरह से संपन्न बना लें परमात्मा की मदद से। इसलिए भगवान कहते हैं कि बीच बीच में मैं आपको एक ही शब्द कहता हूँ, स्मृति। स्मृति और विस्मृति का ही सारा खेल है। जैसे स्विच ऑन लाइट का करो रोशनी हो जाती है, स्विच ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है। जब हम अपने संगम युगी जीवन की, पुरुषार्थ की, अपने सम्मान की स्मृति में रहते हैं तो हमारी ये सारी यात्रा तीव्र गति से चलती है। कहीं विस्मृति आई तो फिर हमारी ये यात्रा ढीली हो जाती है। इसलिए आज जो भगवान ने बताया कि अपना चित्र बनाओ, अपना स्वयं ही अपना चित्र बनाओ और इस चित्र पर कायम रहो कि देखो कि मैं सदा बेफिक्र बादशाह का ताजधारी हूँ, उसकी स्थिति में रहता हूँ। क्या मैं सदा श्रीमत पर पूरा पालन करके भगवान के दिल तख्त पर रहता हूँ? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करता जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक के प्रिय न लगती हो। और इसी प्रकार से हम अपने आप को, भगवान कहते हैं कि तिलकधारी रखो, स्मृति में रहें हम कि हम कौन हैं, हमारा कौन है इस वक्त, ये कौन सा युग चल रहा है और हमारे
को कर्तव्य क्या करना है, क्योंकि भगवान ने ये भी विधि बताई है कि ज्ञान धारण करना, योग बल धारण करना, गुणों की धारण करना, ये सब हमारी तरक्की में मदद करते हैं। लेकिन सब श्रेष्ठ तरीका, सबसे ज़्यादा अपनी वृद्धि का, अपनी गति और विधि को तेज़ी से आगे बढ़ाने का है। दूसरों को जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, हम वो अन्य आत्माओं को दें, क्योंकि उनको देने से हमारा आशीर्वाद मिलता है। तो ये काम हम सारे ध्यान में रखेंगे और जो आज चित्र बताया है इसको हम कायम रखेंगे। ओम शांति।